वैद्य के लिए शत्रु मित्र सब इकसार होते हैं। इसलिए है दीनबंधु भगवान, मैं जरूर लक्ष्मण जी की नारी देखकर और आपको औषध अवश्य बतलाऊंगा और इतनी शीघ्रता से आने वाली औषध बतलाऊंगा। कोई पराक्रमी योद्धा है तो वह जल्द से जल्द ले आ सके। बताओ। सुनो सुनो हकीकत सारी काहे हो, योद्धा हो जो रात्रि के रहते रहते गिरी पर्वत पर जाए, सर जीवन बूटी लाए और लक्ष्मण के प्राण बचाए। आइए। हाँ देख लीजिए सेना ये है। हाँ बेदराज, ये हमारी सेना है, देखो कौन जा सकता है। ये अभी बहुत छोटे, इन्हें देखो। ये इससे जरा बहुत छोटे, इन्हें देखो। ये जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ये इन्हें देखो। ये हौसला तो कर रहे हैं, जाएंगे आप वृद्ध हैं इसलिए आप जाने दीजिए। बेदराज हमें देखो। हनुमान जी को देखो। क्या खाते हो हनुमान जी? बलफ्रू। दीनबंधु भगवान, पूरे रामागल में एक हनुमान ही महान पुरुष है जो इस कार्य को रात्रि से पहले पहले कर सकते हैं। ऐ वीर हनुमान, श्री राम का कार्य सारो और इस कष्ट को निवारो। द्रोणागिरी पर्वत पर है जो दीपक की तरह जलती है, वही औषध है और वही औषध आप लेने के योग्य है। जल्दी से जल्दी लिया। भैया हनुमान, तुम सब लायक पवन सुत, तुम सब लायक पवन सुत, बल बुद्धि निधान, पहले लो सजीवन लखन जीवामो प्राण। भैया हनुमान, लक्ष्मण जी के प्राणों को बचा लो, शीघ्र जाओ और जाकर के सरजीवन बूटी लेकर आओ। राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है, इसलिए छुपे रहना जब तक, तब तक
तेरी पहुंचा दूं मैं, उस समय प्रकट होना भगवान, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरी सेवा से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, तो है सूर्य देव, इस सूर्य वंश में सचमुच ही अंधकार होगा। आशा है, स्वल्प प्रार्थना है, सच्चे जी से स्वीकारेंगे, आतुर की अवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अजनी तरह से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मत वाला है। जय श्री राम। क्या समाचार है? क्या समाचार? आज बड़े समाचार, बढ़िया समाचार है सरकार। आज के संग्राम के अंदर छोटे तपस्वी को मेघनाथ सरकार मूर्छित कर दिए। क्या कहा? छोटे तपस्वी मूर्छित हो गया? परंतु एक बड़ी गड़बड़ हो गई। वो क्या? वो हनुमान बंदर उनको उठा करके ले गए और फिर वो रोने लगे, राम जी। तो वो जामुन बोलता कि भगवान आप रोते क्यों? लंका के अंदर सुखैल वेद रहता है, आप उसको बुलवाइएगा, वो तुरंत नाड़ी दे करके दवा देगा। तो महाराज वो हनुमान या बंदर लंका में उनको ले गया है। क्या कहा? सुखेल वेद को ले गया है? मकान सही थी, उठा ले क्यों? अफसोस की बात। अफसोस। विदुषा, हमें हनुमान का रास्ता अवश्य रोकना चाहिए। हाँ रोको, ने गड़बड़ हो जाए लिया। सुनो, हाँ हम काल के पास जाते हैं। अच्छा, हाँ काल ने भी माया भी है। तुम बहन शंखा से कहो, हाँ हनुमान से पहले जाए। अच्छा, और उस हिमालय पर्वत पर आग लगा दे। आग लगा दे पूरे में, जैसी अज्ञापी लोग। वो वानर उस बूटी को नहीं पहचान पाए। जैसी अज्ञापी लोग। का मकान है। काल नेमी को जगाना चाहिए, वो सो रहा होगा। लंका के अंदर संग्राम हो रहा है।
सो रहे हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि लंका में संग्राम हो रहा है। तो तपस्वी बच्चों ने आकर गंदी पंचवटी की है, खरदूषण तृष्णा मारे हैं, शर्पणखा नृत्य की है। इसलिए ईंट का जवाब पत्थर से दिया। उन्होंने काटी पहना की नाक कान में उनकी नारी का हरण किया है। इसलिए आज के संग्राम में पुत्र मेघनाथ ने छोटे तपस्वी पर शक्ति का प्रहार किया और हनुमान वानर द्रोणागिरी पर्वत पर सरजीवन बूटी लेने जा रहा है। तुम जाओ, उसका मार्ग रोको। अरे राजाओं के धीराज, छत्रपति महाराज, महाराजा लंकेश, जब आपके देखते देखते छोटे से बानर ने लंकापुरी को जलाकर खाक कर दिया, आपके बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े विक्तान, बड़े बड़े निशाचरों का नाश कर दिया, जबकि आपका अक्षय कुमार जिसका कि अंत नहीं था उसको धराशाही कर दिया। वैसे बलवान वीरों को मारने वाला मैं बानर मेरे और मेरी चाल में आएगा। रघुपति कर ही हित अपनाओ, झाड़ नाथ नशा जलपना। महाराजा धीराज, ये बैर भाव छोड़कर अगर आप प्रभु श्री राम की सेवा करेंगे तो हित होगा, अन्यथा आपका कभी भी भला नहीं हो सकता। नीलकंठ तन सुंदर श्यामा, रघुरा की लोचन वीराम। इस तरह शीलता का समुद्र होता है, इस प्रकार प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम नीलकंठ तन सुंदर श्यामा, जीवन तृप्त हो जाता है। उनसे आप पैर बढ़ाकर उनकी नारी का हरण करके मैं भी मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निशि सूतत जागू। हे महाराजा धीराज, मैं भी अपनी मुख्यता ताक कर आपको ये कह रहा हूँ कि आप ऐसा न कीजिए जिससे आपका सर्वस्व नाश हो जाए। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने ही समर की जीत ही सोई। स्वामी, जो कि कालों के महाकाल काल को भक्षण करने वाले हैं, जिनको सपने मात्र में भी कोई हराने वाला नहीं है। सुंदर शांत मन कीन विचार, रामदूत कर मैं मरू मैं ये सुनना नहीं चाहता थे जो बल का गुरु सुना रहा है मुझे उपदेश। संकट में साथ मित्र का दे, संकट में साथ मित्र का दे, मित्र का सच्चा धर्म यही। और राज मुकुट पर नौछावर, मित्र का सच्चा धर्म यही। तुम यदि वीर गति को प्राप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, तुम्हारा स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। वो तो लिखा ही जाएगा। मैं आपका सेवक हूँ, इधर भी मौत है उधर भी मौत है। आप जो कहेंगे मेरी आज्ञा पालन करना, जब तक सेवा कर रहा हूँ मैं जाऊंगा और अवश्य आपका जाओ। शाबाश। हाँ साहब, ये 200 हंस गई चलार, सरसुन मंदिर पर बाग बनाया। ये तो क्या है? यहाँ आग लगे, यहाँ भाग लगे, यहाँ लगे
शुभ आश्रम मुनि बूझ जल पियो जाय श्रम। वो मर गया, वो मर गया, आहा वो मर गया राक्षस, राक्षस राक्षस मर गया, मर गया। अरे ओए, ए क्या कर रहा है? अरे एक तरफ हो जा, अरे बंदरी का बच्चा तो गया, एक तरफ हो जा, हट जा, हट हट। हाँ वो मर गया, मर गया राक्षस मर गया। बहुत अच्छा। पवर सदनाय माता वो मरा राक्षस फिर मर गया। अरे अरे ये क्या किया? अरे तूने बंदरी के बच्चे को मार दिया। अरे तेरा जाय सत्यानाश राक्षस, तूने ये क्या किया? जय श्री राम। आप राम भक्त हैं बच्चा, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तुम्हारा नाम हनुमान है, हनुमान है ना? हाँ, और तुम्हें प्यास लगी है। बार रावण राम ही जीत ही रामन संशयाम ही। यहाँ भाई में देख भाई ज्ञान दृश्य बदल। हाँ बोलो बच्चा बोलो। आप यहाँ पे बैठे बैठे क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? सुनो बच्चा हनुमान, हम देख रहे हैं प्रभु श्री राम और दुष्ट रावण का युद्ध। जब कोई राक्षस मरता है तो हमें बहुत ही खुशी होती है, और जब कोई बांदरी का बच्चा मरता है तो हमें बहुत दुख होता है। बच्चा क्या समझे? माँ का चलती दीन कमंडल कह कभी नहीं अघाव थोरी जल। मांगा जल दी दीन कमंडल। ए ब्राह्मण ने, हाँ हाँ बोलो। मुझे बहुत प्यास लगी है। प्यास लगी है? आप मुझे कोई जल का स्थान बताइए। ये तो मैं भी जानता था कि आपको प्यास बहुत लगी है और भूख भी लगी है। लगी है ना? क्यों नहीं, एक काम करो, एक काम करो, मेरी कुटिया के पीछे जाओ, वहां पर तालाब भरा है, बहुत बड़ा तालाब है, वहां पर तुम जल पियो, और वहां पर एक बगीची भी है, वहां पर फल फूल खाओ, तुम्हारी भूख खत्म हो जाएगी, जल पियोगे प्यास खत्म हो जाएगी। क्या समझे? और बच्चा ये कमंडल लो, देखो इस कमंडल को मांझ करके और स्वच्छ जल लेकर के आना हमारे लिए, ठीक है ना? हाँ सुनो बच्चा, इधर आओ। पानी मरसत नहीं है ना, बस पी जा। तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ याद आया, तुम सरजीवन बूटी लेने के लिए जा रहे हो, क्यों? यही है ना? हाँ, आज लक्ष्मण की शक्ति लगी है? उनके लिए। हाँ जाओ। सुनो बच्चा, इधर आओ, देखो हम तुम्हें चेला बनाएंगे। सर्वजन की यात्रा वही ठीक है ना? दीक्षा दी ज्ञान जी पाव। अच्छा प्यास लगी है, ठीक है, जाओ पानी पी के आओ। यहाँ तो बच गया, लेकिन वहाँ नहीं बचेगा, क्योंकि तब अकुलाम वहाँ पर मगरी रहती है। हनुमान जी, मैंने आपका पांव इसलिए पकड़ा है, मैं मकरी हूँ और ये मेरे पिछले जन्म का पति है कालनेमी। आप इसे मारिएगा, ये कपटी और छली है, आपका रास्ता रोकने के लिए आपके राह में बाधा बनकर खड़ा है। आज तेरा जाए सत्यानाश, तूने मेरे बने बनाए काम को बिगाड़ दिया है। बोले यारो कैसा जमाना आया, और मेरा मकरी ने भेज बताया। करके करारे आया था मैं लंकानाथ से, करके करारे आया था मैं लंकानाथ से,
जय श्री राम। नहीं आयो राम उठाई अनुज उरलायो। देर हुए आए नहीं अब तक हनुमत वीर। हाय विधाता किस तरह ये हृदय धरे अब वीर। क्या जाने उस द्रोणगिरी तक जा ही न सका कभी राई को। तू वो हो कहीं राह में ही उस हार पे लज्जा आई। यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है तो आए विधाता तूने मेरी दूसरी भुजा भी छोड़ी। मम की दिलाती तजक पितुमाता सही पिपनगी में आदत बाता। आपने मेरे लिए ही महलों को छोड़ा है। सो अनुराग कहाँ अब भाई उठहुन सुनी मम बच पिघलाई। ये भैया लक्ष्मण आपका मृदुल स्वभाव कहाँ गया। ये भैया आपको मैं कह रहा हूँ आप उठो। जो जानती बने बंधु बिछाओ भैया बंधु बिछाओ पिता बचन मन देगी नहीं लो। ए भैया यदि मुझे पहले पता होता कि इस वन में आपका बिछोह होगा तो मैं पिताजी की आज्ञा कभी नहीं मानता। ए भैया उठो। सुत पित नारी भवन परिवारा होई जाई जग बहर की बारा। भैया संसार में धन मिल जाए बहुत मिल जाए महीपत की ठुकराई। कोस मिले व्यापार मिले परिवार मिले मिल जाए लुगाई। मित्र मिले और पुत्र मिले सेवक मिल जाए सदा सुखदाई। ये सब वस्तु महान सुलभ दुर्लभ है एक सहोदर भाई। जथा पंख बिने खग अतिथीना मणि बिन फनी कर बर कर दीना। हे भैया जिस तरह मणि के बिना सर्प सूंड के बिना हाथी और पंखों के बिना पक्षी की जो दशा होती है वह आज तुम्हारे बिन मेरी हो रही है। हे भैया उठो। जय अहमद कौन मूलाई नारी की तिटी भाई कमाई। हे भैया मैं कौन सा मुख लेकर आया
पूछेंगे कि नारी के लिए तुमने प्रिय लक्ष्मण को खो दिया। निज जननी के एक ही कुमारा भैया, निज जननी के एक ही कुमारा, तास तुम प्राण अदा, श्री राम जय राम जय जय राम। हे भैया, आप अपनी माता के एक ही प्रधान पुत्र थे और वह भी उन्हें प्राणों से प्यारे। सो पई मोई तुम्हारी गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। हे भैया, चलते समय उन्होंने आपका हाथ मेरे हाथों में दिया था और कहा था कि लक्ष्मण को कुशल रखना। कारणवश भाई भाई में चाहे कितनी भी अनबन हो, पर विपत पड़े ही साथ देता एक मन हो। एक लहू जब दोनों का तो आता क्यों कर जोश नहीं, भाई ही भाई के दुख में रह सकता ऐका मोश नहीं। इस भाईचारे को देखो, जब भाई पर संकट आया है तो भाई ने युद्ध स्थल में अपने प्राण गंवाए हैं। संसार देख ले अदा किया, हक क्यों कर अपना भाई ने, आया था काल मुझे ले लिया शीश पर भाई। वनवास मिला था जब मुझको तो उबल पड़ा था भाई ये, भाई की सेवा करने को तैयार हुआ था भाई ये। मैंने तो माँ की आज्ञा से साहिब को साग उतारी थी, पर भैया लगन लाल जी ने महलों के ठोकर मारी थी। जंगल एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। जंगल के कांटे इसने मेरे कारण स्वीकारे थे, मेरे ही सुख को बन के दुख अपने मस्तक पर तारे थे। सेवक भी था रक्षक भी था, पालक भी यही भ्राता था, खाने को फल पीने को जल हर रोज बनों से लाता था। आदर्श बना जो औरों का, क्या मिल सकता भाई ऐसा, ए दुनिया तू ही बदला दे देखा है कहीं भाई ऐसा। मुझे किस पर लखन भैया अकेला छोड़ जाते हो, मुझे किस पर लखन भैया अकेला छोड़ जाते हो।
माँ पूछेगी है लगन कहा तो क्या कहकर जाऊंगा। उस छाती से इस गोदी से ज्वाला से भड़क उठेगी तब हीन मीन व्याकुल मैया तड़पड़ा उठेगी तब। तो बदलाओ लक्ष्मण भैया, कैसे न जलेगा जगत बहा। क्या बच सकते इन लपटों से श्री शत्रुघ्न और भरत बहा। अपने उपकारों के घट को इस और बात पर दे जाना। अंतिम इच्छा इस राघव की इस बात पूर्ण करते जाना। इतना कर देना दोनों की छातियां मिला देना भाई। एक ही पत्र में दोनों को कस के निपटा दे ना भाई। यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में यही बहा देना। जल निधि की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुना देना। दोनों को रुद्रों से इतना लिख देना सागर के तट पर है भाई भाई की यादगार इस सागर के मरघट पर। भैया लक्ष्मण उठो। विकल भये बहादुर विकरी आय के करुमार जिम्मी करुणा ओ हनुमत आजा रे संकट में भाई की है इसका रास्ता रोकना चाहिए। ये अयोध्या पे गिरा देगा तो अयोध्या नष्ट हो जाएगी। सहायक सुमित राम राम रघुनायक। मेरे भैया श्री राम का भगत है। भैया आप कौन हो? मैं राम भक्त हनुमान हूँ। आप ये पहाड़ कहाँ लेके जा रहे हो? मेरे प्रभु श्री राम के भाई लखनलाल को शक्ति का प्रयोग हुआ, उन्हें मूर्छा आई है, इसलिए मैं संजीवन बूटी लेने गया था। मुझे संजीवन बूटी का पता न चला, इस वजह से मैं यह पहाड़ उठा लाया। देखो मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ जो मैं मेरे भाई के काम नहीं आ सकता और मैंने इनके ऊपर बाण और चला दिया। भाई अगर आप चाहते हो तो मैं अपने बाण से आपको रामदल भेज दूं। आप कौन है विप्र? मैं श्री राम का छोटा भाई भरत हूं। भरत जय श्री राम। हे भरत, हे मेरे प्रभु, मैं मेरे प्रभु
श्री राम का नाम लेके यूं ही पहुंच जाऊंगा प्रभु। जय श्री राम। हस गया इश्पाई पद पंक्ति चले हनुमंत ओ हनुमत आजा रे संकट में भाई की है जान हनुमत आजा रे संकट में भाई की है जान इतने हनुमान चले आए पर्वत ही ले आए इतने में हनुमान चले आए ओ माता पर्वत ही ले आए पप्पू शर्मा संजीवन पी के जाग उठे बलवान राम जी के पप्पू शर्मा संजीवन पी के जाग उठे बलवान राम जी के बोल रामचंद्र भगवान की श्री ऐसा पूरा कहीं रावण पड़ेगी। हे हनुमान जी, आज से आप मुझे भरत भैया के समान प्रिय हैं। रामचंद्र भगवान की। हाँ वैद जी महाराज चलो हम आपको लंका में छुड़वा देते हैं यहीं रहोगे ठीक है प्रभु की शरण में रहिए कभी बोले कहा पहुंचावा जी तो ही गली राम यह जी वृत्तांत दशानंद सुने हो अति निषाद मुनि पुण्य सिर धुने हो